हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आपका आज लेक्चर 2 9th स्टैंडर्ड पार्ट 1। ओके, आपको प्रैक्टिस सेट में सॉल्व कराया था प्रीवियस लेक्चर में। प्रीवियस लेक्चर में आपका क्वेश्चन नंबर 1 to लेके 3 तक सॉल्व किया था। अभी आपका टोटल क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 मैं ये लेक्चर में सॉल्व करा दूंगा। ठीक है बच्चों, फिर नेक्स्ट आपका प्रैक्टिस सेट 2 स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू पांडे एकेडमी। ओके, लेट स्टार्ट। आपको बताया था सेट क्या होता है, एक बार रिमेंबर कर लेते हैं। सेट क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, बट कैसा होना चाहिए? डिस्टिंक्ट होना चाहिए। दैट मीन्स वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अ सेट। और सेट को डिनोट कैसे करते हैं बच्चों, बताइए? कैपिटल अल्फ़ाबेट्स, दैट मीन्स A to Z। ओके, एंड वन मोर थिंग्स आपने पढ़ा था, रूल मेथड, जिसको आपको वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, है ना। एंड दूसरा आपने लिस्टिंग मेथड पढ़ा था, जिसको आप पहला कंडीशन लिस्टिंग मेथड सा क्या था, सबसे पहले आप करली ब्रैकेट में लिखेंगे उसको, एंड देन उसको सेपरेटेड और कॉमा लगा के लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको राइट करना है करली ब्रैकेट, है ना। राइट करना है क्या, ध्यान से देखना। राइट द फॉलोइंग सेट्स, ओके, यूजिंग लिस्टिंग मेथड। ठीक है, लिस्टिंग मेथड से आपको सेट को सॉल्व करना है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका बच्चों, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल द मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। दैट मीन्स जैसे कि पहले के लोग होते थे, ठीक है, वो सन का जो लैटिट्यूड होता था, लैंगिट्यूड, उससे वो लोग पता करते थे मंथ। ठीक है, उसमें कुछ मंथ्स के नाम हैं, जैसे आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून पढ़े, वैसे वहाँ पे चैत, बैसाख, फागुन, आषाढ़, ये सब होता है। ठीक है, तो उसके ही यहाँ पे जस्ट नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, आपको यहाँ पे क्या करना है, नाम लिखना है। तो यहाँ पे लिखिए लेट। ओके, सॉरी, लेट आप कोई भी सेट का नाम दो। सपोज मैं एम है ना, तो एम फॉर मंथ यहाँ पे लिखे लेट m इक्वल टू मंथ्स इन द इंडियन सोलर ईयर। ओके बच्चों, ये हो गया क्या आपका। ओके, m सबसे पहले आपको करली ब्रैकेट में लिखना है। ठीक है, करली ब्रैकेट के अंदर सबसे पहला मंथ क्या आता है? सबसे पहले बच्चों क्या आता है? चैत्र। क्या आता है? चैत्र। और चैत्र को आप C से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, चैत्र इज डिनोटेड बाय C। फिर नेक्स्ट मंथ आता है वैशाख बच्चों, B से डिनोट कर दीजिए आप। ओके, एंड नेक्स्ट आता है ज्येष्ठ। ठीक है, क्या आता है? ज्येष्ठ को आप क्या कर दीजिए? J से डिनोट कर दीजिए। फिर आता है आषाढ़, तो आषाढ़ को आप A से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आता है सावन, दैट मीन्स जो अभी गया श्रावण, तो श्रावण को बच्चों S से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, एंड देन उसके बाद क्या आता है? भाद्रा। बांद्रा को आप क्या डिनोट कर दीजिए? B से। फिर क्या आता है? अश्विना को आप यहाँ पे A ऑलरेडी किया हुआ है, A से डिनोट ना करके अश्विना को, बच्चों यहाँ पे ना कुछ और लिखे, अश्विना दैट मीन्स N से कर दीजिए। ठीक है, अश्विना को N से डिनोट कर दीजिए। ठीक है, जस्ट नाम लिख देना। ठीक है, एंड देन उसके बाद बच्चों क्या आता है? कार्तिका को आप क्या लिख सकते हैं? K से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों, बोलिए? कार्तिका के बाद क्या आता है, बोलिए? हाँ, क्या आता है? अग्रयाना को आप A है ऑलरेडी, तो A नहीं लिखना है। ठीक है, तो G से कर दीजिए अग्रयाना। ठीक है, अग्रयाना का क्या हो गया बच्चों? G हो गया। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्या आता है? पौषा दैट मीन्स P है यहाँ पे नहीं, P। नेक्स्ट में बच्चों क्या आएगा? माघ दैट मीन्स M है यहाँ पे नहीं, तो माघ को डिनोट कर दो। M यहाँ पे है, ठीक है, M यहाँ पे है बच्चों, उससे मतलब नहीं। M आपका बड़ा सेट लिया आपने। ठीक है, M इसके अंदर हो सकता है, दैट मीन्स M जो है मंथ ऑफ ये नहीं, यहाँ पे आप ना M मत लो,
अगर एम लिखेंगे तो स्मॉल एम लिखिए, ठीक है। छोड़ो स्मॉल एम भी मत लिखो, कुछ और नंबर दे दो। सपोज मैं यहाँ पे कौन सा मंथ था, माघ। माघ को मैं यहाँ पे एच से डिनोट कर देता हूँ, ठीक है बच्चों, एच से डिनोट कर दिया, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट में फागुन, ठीक है। तो फागुन को बच्चों आप ये पी एच हो गया, ये पी हो गया, ये एच हो गया, ठीक है। तो अभी आपको बेसिक एक और है, वो क्या बचा हुआ है, फागुन। फागुन के लिए आप बच्चों क्या कर सकते हैं, दैट मीन्स फरवरी, तो उसके लिए एफ से डिनोट कर दीजिए, ठीक है बच्चों। सो ये क्या हो गया, आपके पूरे मंथ्स के नेम इन इंडियन सोलर ईयर, ठीक है। सो ये क्या हुआ आपको, मंथ्स के नेम। इसका मतलब क्या, चैत्र। इसका मतलब क्या, वैशाख। इसका मतलब क्या, ज्येष्ठ। इसका मतलब क्या बच्चों, आषाढ़। इसका मतलब क्या, श्रावण। इसका मतलब क्या, बांद्रा। इसका मतलब क्या, अश्विना। इसका मीनिंग क्या है बच्चों, कार्तिका। इसका मतलब क्या है, अगस्त्याना। एंड देन नेक्स्ट में क्या है, पूषा, ओके, पौषा। एंड देन नेक्स्ट में क्या मैंने लिखा है, एस से माघ और एफ से आपका फागुन, ठीक है। सो ये सब है बच्चों, ठीक है। तो ये है कि आपके सेट, तो आपको यहाँ पे जस्ट नाम लिखना है तो नाम लिख दो पूरा, और नाम नहीं आता तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डिनोटेड लिखना है, सी इक्वल टू चैत, उसके बाद वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करना है। सो ये हो गया आपका पहले का आंसर, ठीक है। सो आप लिख लीजिए। पहला होने के बाद दूसरा आपका बहुत इजी है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा है, लेटर इन द वर्ड, लेटर इन द वर्ल्ड, द वर्ड क्या लेटर है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है बच्चों, सी ओ एम पी एल ई एम ई एन टी, ओके। सो ये है क्या बच्चों, आपका सेट। आपको इसको सेट में लिखना है, और बट यूज़ क्या करना है आपको, बोलिए। यस, कौन सा मेथड, लिस्टिंग मेथड। तो चलिए लिख दीजिए, ये है सी, तो यहाँ पे लिखिए आप लेट बी लिख दीजिए, बी इक्वल टू क्या, बी इक्वल टू ऑल कॉम्प्लीमेंट, दैट इज सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सेट ऑफ कॉम्प्लीमेंट आप डिनोट कर रहे हैं इसको, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। सो बी आपका क्या है, सेट है। अभी कॉम्प्लीमेंट का आपको सेम लिखना है, जस्ट आपको क्या सेपरेटेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सो सबसे पहले सी, ओके, फिर ओ, फिर बच्चों एम, फिर क्या है पी, फिर क्या है एल, फिर क्या है ई, फिर एम। बट एम तो आपने लिखा है, आपको बोला था ना रिपीटेड नहीं लिखना है, तो एम ऑलरेडी आपने लिखा है तो नहीं लिखना है। ई भी है, एन है क्या, नहीं, एन लिख दीजिए, और फिर क्या लिखिए, टी, ठीक है। सो हो गया बच्चों, ये है क्या आपका सॉल्यूशन, ठीक है। सो इसको भी लिख लीजिए, ओके। सो ये क्या है आपका सेट। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 3। अभी यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्या लिखा है, सेट ऑफ ह्यूमन सेंसरी ऑर्गन्स, क्या है, ऑर्गन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सेट ऑफ ह्यूमन लिखना है, सो दैट मीन्स यहाँ पे आप सॉल्यूशन लिखिए, ठीक है बच्चों। सॉल्यूशन आपको लिखना है, क्या करना है, लेट बोल दीजिए एच इक्वल टू ह्यूमन, दैट मीन्स सेट ऑफ ह्यूमन, सेट ऑफ ह्यूमन क्या, सेंसरी ऑर्गन्स, ओके, सेंसरी ऑर्गन्स। अभी आपको यहाँ पे सेट लिखना है, ठीक है। सो सेट लिखना है। सो सेट ऑफ आपको क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है आपको मालूम है ना, सेंसरी, ठीक है, जिससे आप महसूस कर सकते हैं। ऑर्गन्स क्या क्या है, सबसे पहले क्या है, ऊपर का पार्ट, ठीक है। सो सबसे पहले क्या है, आइज़, ओके,
सो आइस को आप बच्चों पूरा लिखे या तो उसका एक नाम लिख दीजिए, आइस। नेक्स्ट ईयर है ना, कान, ओके। एंड देन उसके बाद नोज, जिससे आप क्या स्मेल करते हैं, है ना, नोज। फिर क्या बच्चों, टंग, टंग। एंड लास्ट में क्या है बच्चों, स्किन, ठीक है। ये जो है ना, ये स्किन, ठीक है, स्किन, ओके। सो ये सब स्किन। सो कितने होते हैं बच्चों, टोटल 5 होते हैं, आइज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, ठीक है। तो ये आपका सेट हो गया। अगर आपको ऐसा भी बनाना है, ठीक है, दैट मीन्स ऐसा लिखिए एक सेट, और इसमें ई और ईयर है उसको ए से डिनोट करिए, नोज है उसको एन ही रहने दीजिए, टी है उसको टंग, टंग हो गया, एंड देन एस को स्किन, ठीक है। ऐसा लिखना है तो आप ऐसा लिखेंगे, ऐसा लिखना है तो आप ऐसा लिखेंगे, तो इस पे मार्क्स आपको पूरा मिलेगा। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, इसके लिए आपको यहाँ पे डिनोट करना पड़ेगा, ई डिनोटेड बाय आइज़, ए डिनोटेड बाय ईयर। ऐसा लिखने के बाद आपको ये लिखना है, ठीक है। अगर डायरेक्ट आपको मालूम है तो आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। समझे बच्चों। श्वेता आपका थर्ड। अब ये आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि अभी बहुत क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी ले लीजिए। आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, देखिए क्या लिखा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है। आपको प्राइम नंबर लिखना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, ओके। सो ये आपको लिखना है, सेट ऑफ प्राइम नंबर फ्रॉम 1 to 20, ओके। सो ये पार्ट है बच्चों आपका, तो इसको जल्दी से लिख लीजिए। यहाँ पे लिख लीजिए आप सोल्यूशन लेट सेट ऑफ प्राइम नंबर ना, तो पी को आप डिनोट कर दीजिए सेट ऑफ प्राइम नंबर, ठीक है बच्चों, सेट ऑफ प्राइम नंबर, ओके। ओके अभी आपको, ओके सॉरी। सो अभी आपको क्या करना है बच्चों, सेट ऑफ प्राइम नंबर है, ठीक है। सो यहाँ पे 1 to 20 आपको पता है ना। सो चलिए सबसे पहले प्राइम नंबर लिस्टेड करते। सो 2 आपका प्राइम है, 3 प्राइम है, ओके, एंड देन 5, 7 एंड देन 11, 13, 17 एंड 19। सो ये सब क्या है बच्चों, आपका प्राइम नंबर है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सेट में लिखना है। तो P इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19, ठीक है बच्चों। सो ये है आपका क्या आंसर, ये क्वेश्चन का, ठीक है। सो इसको भी जल्दी से लिख लीजिए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का, ठीक है। नेम्स ऑफ कॉन्स्टिनेंट्स, ओके। क्या है कॉन्स्टी, क्या है कॉन्स्टी है ना, ओके सॉरी, कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके, ऑफ द वर्ल्ड, ओके। ये आपको लिखना है, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए लेट सॉल्यूशन लेट सी इक्वल टू नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ओके। ये आप लिख दीजिए। उसके बाद आपको सेट हो गया। अभी आपको क्या करना है, सी इक्वल टू आपका जो सेट है, ठीक है, ओके। सो कॉन्टिनेंट बच्चों क्या क्या है टोटल, आप ये वर्ल्ड में कितने हैं, 7। सो सबसे पहला जो कॉन्टिनेंट है उसका नाम क्या है, अफ्रीका। सो लिखिए अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद क्या है, यूरोप, ओके। फिर क्या है, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है।
फिर नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉर्थ अमेरिका के बाद साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। फिर नेक्स्ट क्या है एशिया। नेक्स्ट क्या है बच्चों एंटार्क्टिका, ठीक है, टॉर्क्टिका, ओके। एंड देन नेक्स्ट में क्या है बच्चों ऑस्ट्रेलिया, ओके। ओके, नेक्स्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट है अमेरिका, ठीक है। सो ये सब क्या है बच्चे आपका कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, टोटल 7 है, ठीक है। पहला क्या है अफ्रीका, दूसरा यूरोप, तीसरा नॉर्थ अमेरिका, थर्ड साउथ अमेरिका एंड फोर्थ एशिया, फिफ्थ में क्या था एंटार्क्टिका एंड देन ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट में क्या है बच्चों अमेरिका। तो ये कितने हैं, टोटल 7 है, ठीक है। सो ये क्या है कि आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूरा हो गया, ठीक है बच्चों। तो अभी आपका क्वेश्चन नंबर 5। सो ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको बेसिक क्या करना था, लिस्टिंग मेथड से करना था, जो मैंने किया है, सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। सो बच्चों ये लिखना है लिख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। तो आगे बढ़ते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 5, थोड़ा जल्दी करेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है लेक्चर मेरा। सो जल्दी कर लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया ना, ओके। सो चलिए इरेज कर दे। ओके, सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, राइट द फॉलोइंग सेट्स यूजिंग रूल मेथड। क्या बच्चों, रूल मेथड, ओके। सो ये है आपका क्या क्वेश्चन, ठीक है। यूजिंग रूल मेथड आपको लिखना है, ठीक है। सो चलिए इसको भी कर देते हैं, बहुत ईजी है। इसमें का पहला क्वेश्चन आपको एक सेट दिया हुआ है, दैट मीन्स ए इक्वल टू 1 4 9 16 25, ओके, 36 49 64 81 एंड 100, ठीक है बच्चों। अभी आपको इसको वेरिएबल में लिखना है, ठीक है, वर्ड में लिख देंगे। रूल मेथड है, दैट मीन्स सेट ऑफ बिल्डर मेथड, ठीक है। तो इसको आपको लिखना है, तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए लिखते। सो सेट ए इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्या है देखिए 1 है, दैट मीन्स ये कैसा दिख रहा है 1, ये सेट देखो 1 4 4 क्या है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये क्या है बोलिए बच्चों 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर। सो ये सब क्या है स्क्वायर्स है, कहाँ तक है 10 का स्क्वायर, समझे बच्चों। सो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं x सच दैट, ठीक है, x सच दैट x इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर, बट क्या कंडीशन होना चाहिए। सो x कहाँ से हुआ है परफेक्ट स्क्वायर, x लेस देन 1 से है, 1 लेस देन इक्वल टू 10, समझा बच्चों। क्योंकि यहाँ पे वही है, ये परफेक्ट स्क्वायर हो रहा है, x का वैल्यू 1 डालेंगे तो 1, 2 डालेंगे तो 4, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर, समझे बच्चों। या आप ऐसा लिख सकते, और भी है जो आप लिख सकते हैं, जैसे ये आपको दूसरा मेथड आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x, ठीक है, x सच दैट ये क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर, ठीक है, x क्या है एक्स स्क्वायर सच दैट, ठीक है, सच दैट x का जो वैल्यू है 1 से लेके 10 तक है, समझे बच्चों। अगर आप ऐसा भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेगा, ऐसा लिखेंगे तो भी मार्क्स मिलेगा, ठीक है। सो ये है कि आपका बच्चों पहले क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। सो इसको लिख लीजिए, ठीक है।
एंड देन आपका सेकेंड क्वेश्चन क्या है इसका, सेकेंड क्वेश्चन है बी इक्वल टू 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48। ठीक है, सो ये है क्या बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखो, ये जो सेट दिख रहा है 6, 12, 18, ये क्या 6 का टेबल के जैसा नहीं दिख रहा है, दैट इज मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ 6 ना, 6 क्या, फिर 6 को ऐड किया 12, फिर 6 को ऐड किया तो 18 है ना, ऐसे दिख रहा है ना, टेबल है ना 6 का। सो आप क्या लिखेंगे, सो यहाँ पे लिखिए सेट बी सॉल्यूशन लिखिए इक्वल टू एक्स लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखिए एक्स। सो बट यहाँ टेबल कहाँ तक है 1 2 3, दैट मीन 6 1 जा 6 एंड 6 8 जा है ना, 6 8 जा 48। ओके, सो एक्स सच दैट यहाँ पे क्या है एक्स है। सो ये क्या टर्म दिख रहा है आपको, यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं 6x लिखिए, सॉरी यहाँ पे आप 6x लिखिए। ठीक है, क्योंकि मल्टीपल है 6x। ओके, सच दैट x, ठीक है 6x वेयर x वेरी फ्रॉम, ठीक है कहाँ से 1 2 लेके बच्चों कहाँ तक 8 तक। ठीक है, अगर आपने 1 यहाँ पे रखा सो ये क्या हो जाएगा 6, 2 रखेंगे तो 12, 3 रखेंगे तो 18, या तो ये आप ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि ये 1 से लेके कहाँ तक है बच्चों 48 तक। ठीक है, या तो आप ये फॉर्म लिख सकते हैं, इसका दूसरा भी हो सकता है। सो दैट मीन्स x क्या है बोलिए, यहाँ पे क्या हो सकता है x सच दैट x क्या है, सॉरी ये 6x। ओके, वेयर x इज मल्टीपल दैट इज टेबल, ऐसा x इज अ टेबल ऑफ, बोलिए x इज अ टेबल ऑफ 6। ओके, x इज अ टेबल ऑफ 6 एंड देन x का वैल्यू क्या होना चाहिए 1 2 लेके ले बच्चों, x का वैल्यू क्या होना है 1 2 लेके 8 तक। ठीक है, या तो ऐसा लिखे या तो ऐसा, आपके ऊपर डिपेंड है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। अभी आप बच्चों देखेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 मैं बताता हूँ जल्दी से। ठीक है, ओके सो डन। चलो इरेज करते हैं इसको बच्चों। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है बच्चों, आपका एक सेट दिया है। ठीक है, सेट क्या है वहाँ पे देखिए, वहाँ पे क्या लिखा हुआ है बच्चों सी का सेट है, और वो सेट में क्या लिखा है स्माइल, क्या लिखा है स्माइल ILE। ठीक है, ये ऐसा सेट है। ठीक है, अभी इसको आपको रोल मेथड में लिखना है, तो यहाँ पे लिखे सॉल्यूशन C इक्वल टू। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको क्या वर्ड लिखना है। ठीक है, अभी वो वर्ड को आप क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखो बच्चों, ये क्या हो गया आपका x कैसा दिख रहा है लेटर ऑफ स्माइल है ना, तो यहाँ पे लिखे x सच दैट x इज अ लेटर ऑफ स्माइल। ओके, हो गया। ठीक है बच्चों, x कैसा लेटर है स्माइल का, तो वही लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है डी से डिनोट किया हुआ है। ठीक है बच्चों, अभी डी से ये क्या हो गया आपका डिनोट हो गया। उसके बाद आपको यहाँ पे वीक नेम दिया हुआ है, जैसे ये क्या होता है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ओके वेडनेसडे एंड देन थर्सडे, फ्राइडे,
एंड नेक्स्ट में क्या आएगा बच्चों, सैटरडे, SATURDAY, ठीक है। सो ये आपका सेट गिवन है, इसको आपको कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो चलिए सोल्यूशन लिखते हैं, ठीक है। सो D इक्वल टू, यहाँ पे x लिखो चाहे कुछ भी लिखो, चलो यहाँ पे मैं ना W नाम दे देता हूँ, क्योंकि W क्या हो जाएगा सेट के अंदर, स्मॉल w लिखे, ठीक है, कैपिटल नहीं, स्मॉल w, सच दैट। अभी ये W क्या है, बोलिए, सेट ऑफ, W क्या है, W इज़ अ सेट ऑफ वीक नेम, है ना बच्चों, सेट ऑफ वीक नेम, वीक्स नेम, ओके, हो गया। ये तो वीक्स नेम लिखो, या तो लिखो W इज़ अ नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज। सो और करके लिखिए, W इज़ अ सेट ऑफ क्या, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ डेज, ओके। या तो ऐसा लिखिए, तो आप ऐसा लिखिए, दोनों करेक्ट है। सो अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है बच्चों, देख लेते हैं। ओके, सो लास्ट में आपका क्वेश्चन क्या दिया है, एक्स सेट है, क्या है, AET, ओके, ये आपका गिवन है, ऐसा है। आपने अभी इसका आपको सोल्यूशन लिखना है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे आप सोल्यूशन लिखते हैं इसका, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। x हो गया आपका, ये सेट है, ठीक है। AAT, कुछ भी करो, उल्टा करो, सीधा करो, कुछ किसी का बन रहा है क्या, लेटर अल्फ़ाबेट हो रहा है क्या, किसी का मीनिंगफुल निकल रहा है क्या। अभी देखो TEA, तो ये क्या हो गया, टी मतलब चाय, ठीक है, तो ये निकल रहा है। अभी फिर और कुछ निकलेगा क्या, एट भी निकलेगा, ATE, है ना। एंड यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, टी लिख सकते हैं, एट लिख सकते हैं, ठीक है। सो चलिए लिख दीजिए, ठीक है। सो लिखिए, वेयर x says that x is a what, लेटर ना, लेटर ऑफ व्हाट, या तो आप लिखिए T, ओके, और या तो आप लिखिए 8, ATE, ओके। सो 8 क्या होगा, बोलिए, ATE, ठीक है। या तो इसका मतलब ये हो गया, या तो आप ये सेट लिखिए, या तो x इज अ लेटर ऑफ T। सो बच्चों ये हो गया कि आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 ख़त्म, ठीक है, 9th वाले। सो ये आपका प्रैक्टिस सेट 1.1 हो गया एंड। अभी आपका नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके पहले उसमें जो बेसिक है वो आपको बताऊंगा, उसके बाद आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करूंगा बच्चों। सो ये है क्या आपका आज का लेक्चर नंबर 2, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बच्चों प्रैक्टिस सेट 2 सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। सो मैं आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा अपने चैनल पे, ठीक है। सो बट आपको इतना ही करना है, फॉरवर्ड वगैरह कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। उनको पसंद आएगा तो सब्सक्राइब वगैरह करेंगे, नहीं तो उनकी मर्ज़ी, बट आप अपना काम करिए, ओके। सो यस, ये है आपका आज का लेक्चर एंड थैंक यू स्टूडेंट।